फ्रेंड्स, आज हम एक सीएसआर की नई वैकेंसी के साथ आपके पास आए हैं और ये वैकेंसी निकली है CSIR CEERI पिलानी सीरी पिलानी में ये वैकेंसी निकली है। तो सबसे पहले हम उसके वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ये हमारी सीरी पिलानी की वेबसाइट है और जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2/25 रिक्रूटमेंट ऑफ JSA एंड जूनियर स्टेनोग्राफर, ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। एक बार देख लेते हैं इसमें बेसिक डिटेल्स। 10/2/2025 को ये ओपन हुआ था, 12/3/2025 को इसका क्लोजिंग है 6 बजे। 6 बजे है, आप याद रखें, कई लोग सोचते हैं 11:30 बजे रात को, या ऐसे नहीं है तो आपको 6 बजे ही है, आपको उससे पहले आपको अप्लाई कर लेना है, पहले ही अप्लाई कर लें। पोस्ट जो है वो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर स्टेनोग्राफर की है। पोस्ट का अगर फर्दर डिवीजन देखें तो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जनरल की एक पोस्ट है और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट की 3 पोस्ट है, जिसमें 2 अनरिजर्व के लिए, 1 SC के लिए, और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व के लिए, और जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी/इंग्लिश 1 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 1 पोस्ट SC कैटेगरी के लिए। JSA लेवल 2 की जॉब है और जूनियर स्टेनोग्राफर लेवल 4 की जॉब है, जिसमें आपका बेसिक 25,500 से स्टार्ट होगा और लेवल 2 में आपका बेसिक 19,900 होगा। अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर्स है फॉर 27 ईयर्स है 27 ईयर्स है आपका स्टेनोग्राफर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 है या उसके इक्विवेलेंट। इसके बाद स्किल टेस्ट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसमें आपको JSA के लिए इंग्लिश टाइपिंग करनी होती है 35 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से, और हिंदी टाइपिंग करनी होगी 30 वर्ड्स पर मिनट में। जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी में आपको इंग्लिश हिंदी शॉर्ट हैंड का टेस्ट देना होता है, जिसमें आपकी स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। सिलेक्शन की बात करें तो फिर से वही कि पहले प्रोफिशिएंसी टाइपिंग टेस्ट शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा या पहले पेपर। तो इसमें लिखा हुआ है साफ कि ऑल द कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट विल बी इनवाइटेड फॉर ए टाइपिंग टेस्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट टेंटेटिवली ऑन 25/3/2025 को आपको टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा या शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, और जो कैंडिडेट टाइपिंग में क्वालिफाई होंगे वही कैंडिडेट जो है वो रिटन एग्जाम में जाएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखें तो सेम है, जैसे के लिए 2 पेपर है। पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, 100 क्वेश्चन है 200 नंबर के, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसमें आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स लाने हैं, जो भी कमिटी डिसाइड करेगी, जो भी कट ऑफ आएगा। पेपर 2 जनरल अवेयरनेस का है, 50 मार्क्स का है, 150 नंबर है, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, और इंग्लिश लैंग्वेज में भी 50 क्वेश्चन है और 150 मार्क्स का है, इसमें भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। जूनियर स्टेनोग्राफर के 200 क्वेश्चन है। पहले जूनियर स्टेनोग्राफर का जो शॉर्ट हैंड का पेपर हुआ करता था, रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है होता था, लेकिन अभी CSIR ने कुछ अमेंडमेंट किया है, अब रिटन एग्जामिनेशन भी होता है। इसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, और इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रहेंशन के 100 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। इसके बाद ये हाफ मिस्टेक्स और ये सब चीजें दी हुई हैं। आगे अगर हम देखें तो फॉर्म जो है उसमें एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए जो अवेलेबल रहता है वो इसमें भी है। 500 फीस है, जो कि अनरिजर्व EWS OBC कैंडिडेट्स को देने हैं, और बाकी जो कैंडिडेट हैं SC ST PWD वुमेन
और एक्स सर्विसमैन, CSIR एम्प्लॉय, ये पेमेंट से इनको एग्जेम्प्टेड है। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर हैं, जो अपलोड करने हैं, एक बात लिखा है इसमें इन ऑर्डर, तो आप कोशिश करें कि ऑर्डर में ही डॉक्यूमेंट अपलोड करें। इससे जब आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा तो वहाँ एग्जामिनी को आसान होता है। एक सिंगल PDF में क्रिएट करके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। SSC 10th का सर्टिफिकेट है जिसमें आपका बर्थ हो, मार्कशीट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट मार्कशीट है, कैटेगरी के सर्टिफिकेट से, ये सारे आप ओरिजिनल को स्कैन करके ही अपलोड करें, क्योंकि कहीं भी इधर कास्ट सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन, NOC, जो लोग पहले से सर्विस में उनको NOC भी सबमिट करना होगा। फी रिसिप्ट, हायर क्वालिफिकेशन के अगर कोई सर्टिफिकेट्स हैं, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज के कोई सर्टिफिकेट हैं, और विडो वुमन, डाइवोर्स वुमन, इनके जो सर्टिफिकेट्स हैं ये भी आप कर सकते हैं। इसमें साफ लिखा गया है, नो हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन और एनी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी सेंड। कोई हार्ड कॉपी की जरूरत, भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, फिलअप करने के बाद आप इसको स्टोर करके रख लें। तो एक बार हम लोग फॉर्म में चल के देख लेते हैं कि फॉर्म में क्या क्या है। बेसिक डिटेल हम इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ क्लिक हियर फॉर अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक करना है। ये आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग डेट, एंड डेट, फोटो का साइज क्या लेसर देन होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है। जो डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे 5 MB से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है। आपको अपना नाम, फादर्स का नेम एज पर सर्टिफिकेट, ID आपको डालनी है, पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, पासवर्ड आप इसमें डालें, जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ 15 मार्च, जो भी है आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें डालें। तो ये हम ईयर पे आ जाते हैं। तो ये आगे बढ़ रहा है, ऐसे ही हम ईयर पीछे चल जा सकते हैं। तो आप अपना ईयर यहाँ से, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, यहाँ से डाल लें। ID टाइप, पैन कार्ड जो भी है वो डालें। फोन नंबर आप अपना डाल लें इसमें, कोई भी फोन नंबर आप इसमें डाल सकते हैं। कंफर्म करना होगा फोन नंबर को। ये बेसिक डिटेल्स हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। हाँ, ये याद रखें कि सही डिटेल भरें, ईमेल ID आपका सही हो, फोन नंबर सही हो। ID टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आधार ले लेते हैं, आधार का नंबर इसमें डाल देते हैं। आधार का नंबर हमें चाहिए होगा, मैंने निफ्टी फील्ड भरा ये। आधार का नंबर मैं इसमें अभी डाल देता हूँ। आधार का नंबर आगे डाल के हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, आप लोग इसमें ध्यान रखें कि कई बच्चे क्या करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि फोन नंबर ठीक से नहीं डालते हैं। तो मैं मेरे साथ जो एक दोस्त है अभी उसका केस बता रहा हूँ। जब उसका सिलेक्शन हुआ तो वो ट्रेसेबल नहीं था, क्योंकि ना उसके पास फोन नंबर था, ना फोन वो यूज करता था, और स्कूल का भी जो घर का एड्रेस था वो चेंज हो गया था। तो फिर हमने उनके टीचर से, स्कूल टीचर से कांटेक्ट करके वो किया था। तो फोन नंबर आप डालेंगे तो आसानी से ट्रेस
हो जाता है, तो इन केस अगर आप कई बार इंटरव्यू में नहीं, वो उसमें नहीं आ पाते हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो आपको फ़ोन करके बुला लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब इसमें फ़ोन नंबर तो दें ही दें, और जो ईमेल आईडी हैं वो दें। ईमेल आईडी को चेक करते रहें, ईमेल आईडी जो है उसको चेक करते रहें। तो ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसमें हम पैन कार्ड दे देते हैं। तो पैन कार्ड में हमने दे दिया कोई भी एक नंबर जो वैलिड है, वो हम दे देते हैं ना। तो ये हमारा पैन कार्ड का नंबर हमने दे दिया और यहाँ से हमने रजिस्टर्ड कर दिया। ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड, एक ईमेल आईडी पहले से रजिस्टर्ड है, तो हमें दूसरा ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। कोई नहीं, थोड़ा सा डिले हो गया है, इसको हम लोग देखते हैं। क्योंकि पहले भी इस पोस्ट के लिए अगर इस बंदे ने यहाँ भरा होगा तो वो ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो लॉगिन करके शायद अप्लाई कर सकता है। हम एक दूसरा ईमेल आईडी यहाँ दे देते हैं, दूसरे ईमेल आईडी से हो जाएगा। दूसरा एक ईमेल आईडी हम यहाँ पुट कर रहे हैं। हमने एक दूसरा ईमेल आईडी दे दिया है। जेंडर हो गया, फिर से हमें जाना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो ये जो है आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लें। जेंडर हमने डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, आईडी हमने ले लिया, पैन कार्ड टाइप का आईडी था, मोबाइल नंबर हमने यहाँ से यूज कर लिया और यहाँ से कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद ये रजिस्टर्ड हो जाएगा। कैप्चा मैच नहीं कर रहा है, रिफ्रेश कर लीजिए, कैप्चा नहीं मैच कर रहा है तो फॉर्म भरना जो है ना वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताई जा रही हैं कि कहीं से दिक्कत ना हो। फिर से नहीं मैच हो रहा है। ZQYPA कैपिटल के, तो होप अब मैच हो जाना चाहिए। कैप्चा मैच हो गया। इसके बाद ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। अभी ये प्रोसेस हो रहा है, तो आपको दिखाई देगा कि ये रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल हो गया। ये ईमेल आईडी यूजर नेम है, ये पासवर्ड है जो मैं यहाँ सेव कर सकता हूँ। तो ईमेल आईडी मैं डालता हूँ और जो मैंने पासवर्ड अपना बनाया था वो पासवर्ड मैंने डाल दिया यहाँ पे। इसके बाद कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन कर लेना है। लॉगिन सक्सेसफुल। अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो? आप एक से मल्टीपल पोस्ट के लिए भी कर सकते हो। शॉर्ट हैंड अगर आपको आता है तो दोनों के लिए कर सकते हो शॉर्ट हैंड टाइपिंग, और नहीं तो एक पे मीडियम टाइपिंग मीडियम कौन सा चाहिए, इंग्लिश हिंदी जो भी है। कैंडिडेट का नेम वहां से उठा लिया, मदर का नाम यहाँ डालना है। कैप्स में डाले तो ठीक है, क्योंकि बाकी चीजें कैप्स में है। रिलीजन सेलेक्ट कर लें यहाँ से, कैटेगरी अनरिजर्व जो भी है, नॉट एप्लीकेबल, मेरिट, सिंगल स्टेटस है, शादीशुदा है तो, एम्प्लॉय है तो यस कीजिए, तो वो पूछेगा रेगुलर है तो वो सारा एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आपको पूछेगा। अगर नहीं है तो नो कर देना है, यहाँ भी नो कर देना है, नहीं है। एज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, मेल हो गया। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ से हम डाल सकते हैं, जो भी हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। तो ये हमने परमानेंट एड्रेस अगर अलग है तो अलग डाल सकते हैं हम, सेम है तो सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे हम क्लिक करके
कर सकते हैं। तो ये आ गया, ये हमने पूरा एड्रेस डाल दिया विथ कोड। कोई क्लोज रिलेटिव है तो यस, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जैसे कब आपने पास किया है, 12 बोर्ड का नाम क्या है, परसेंटेज कितना है, सीजीपी है तो उसको चेंज कर लेना है। तो एक बार ये फोल्डर में से हम लोग निकाल लेते हैं, ये 10th का है कैंडिडेट का। तो इसमें जो है सीजीपी है, सीबीएसई में 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, और पास आउट जो ईयर है वो है 2017। तो यहाँ ईयर में हम 2017 डालेंगे, बोर्ड का नेम सीबीएसई है, परसेंटेज जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर से। तो 8 इंटू में 9.5, 76% है। ऐसे ही 2 साल बाद 12th हुआ होगा, ये नॉर्मल है। इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं क्या परसेंटेज है। तो ये है 51 प्लस 79 प्लस 61 प्लस 71 प्लस 78 डिवाइडेड बाई 5, टोटल 5 सब्जेक्ट्स है। तो परसेंटेज 68 आया, 68% इसमें डाल देंगे हम। तो 68% है, बोर्ड का नाम सीबीएसई। कहीं आपने और अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो आप उसे ऐड कर सकते हो, हायर क्वालिफिकेशन है तो। एक्सपीरियंस डिटेल यहाँ ऐड कर सकते हो, नहीं है तो आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फोटो अपलोड करना होता है, तो यहाँ से हम लोग फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई फोटो पड़ा है, ओपन, सिग्नेचर, ये सिग्नेचर हमने सेलेक्ट कर लिया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैं एक डाल रहा हूँ, आपको सब डालना है, ये प्लीज नोट करें, इन सबको कंबाइन करके एक में ही डालना है। मैं केवल आपको बताने के लिए वो कर रहा हूँ। ऐसे ही आप यहाँ पैन कार्ड या जो भी आपका है वो भी आप यहाँ अपलोड कर दोगे। इसके बाद नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट करोगे तो एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा और ये फॉर्म कंप्लीट हो गया है। दोस्तों, कोई भी अगर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में बताएं। अच्छी बात ये है कि सीएसआईआर की जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं इनमें ट्रांसपेरेंसी बहुत है। मैंने 2 बार सीएसआईआर का एग्जाम क्रैक किया है, और आप माने कि संस्थान में बिना 10 पैसे किसी को दिए मेरी जॉब लगी है, और मुझे पूरा यकीन है कि ट्रांसपेरेंसी और इन्वायरमेंट इतना अच्छा है यहाँ पे कि कहने लायक नहीं। इसके अलावा बहुत सारे पर्क्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में मिलती हैं, मेडिकल है, एचआरए है, क्लब है यहाँ पे आप लोगों के लिए, टूर्नामेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपटीशन होते हैं, और आपके बच्चों के लिए भी एक अच्छा माहौल मिलेगा। तो होप करता हूँ कि आप लोग जो हैं इसमें जरूर पार्टिसिपेट करेंगे, और कोई भी दिक्कत होगा आपका जो भी मैसेज है वो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। अपने